उस बारे में आप थोड़ा बताएं कि खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने कैसे की, कब की? हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर एक कह देते हैं भी ये स्वर्ग की धरती है। आप गुरु नानक देव महाराज के टाइम से ही देख लो, गुरु साहिब ने तो यहाँ तक बाबर को जाबर कह दिया। शुरुआत इनकी जो हुई हिंदुस्तान में आने की, ऐसे आके पब्लिकों को मारा, लताड़ा करा, स्त्रियों की बेपत्ती हुई। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एती मार पी कुराने तेंकी दर्द ना आया। एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने उच्चारण किया है कि मुगल पठाना पही लड़ाई रण में तेग वगाई। इतना भयानक युद्ध, उसका जिक्र दिया गुरु नानक साहिब ने। सुरग कश्मीर की धरती, जब ये आग सारे हिंदुस्तान के कितने मंदिर तोड़े गए, कितने जियों को मौत के घाट उतारा गया, स्त्रियों की, बेटियों की, बहनों बेपत्ती की गई। अब बड़े धर्म वाले जो पंडित लोग हैं ये कह रहे हमारा धर्म संकट में है, कैसे बचे। आग धीरे धीरे जलती जलती वहां कश्मीर तक पहुंच, क्या भी इनको हमारे इसमें धर्म में ले आया जाए। विद्वान है, जब ये इस धर्म में आएंगे, खास मुसलमानी मत में, तो हमारी तरफ से ये प्रचार करेंगे। जब इनको बताया कि भाई आप अपने धर्म को बचाना चाहते हो तो आपका धर्म एक तरह से ही बच सकता है। ये धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब गुरु नानक देव महाराज की गद्दी पे जो 9वें गुरु बैठे हैं, वो आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो आपका धर्म बच सकता है। गुरु साहिब इससे पहले कि जो औरंगजेब तख्त पे बैठता है, हर जगह हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। ढाका बंगाल, इसमें बगावत छिड़ी हुई थी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी वहां पहुंचे, बड़ा अच्छा टाइम लगाया। जब गुरु साहिब का जब प्रकाश हुआ गुरु गोविंद सिंह महाराज का, तब भी 9वें पातशाह जी वहां पे पटना में नहीं थे, ढाका बंगाल में ही थे। अच्छा। जब वहां से फारिग होके इनकी बगावतें सबको धीरे दे के, जो कौम हमारी बुजदिल हो चुकी थी, सबको हौसला दे के कि हम आपके साथ हैं। जब ये अनंतपुर साहब आए तो यहाँ पे कीर्तन कथा शुरू होने लगा, पब्लिक आने लगी, संगत जुड़ने लगी, सबको संदेश उस परमात्मा के नाम से जोड़ने लगे। जैसे अर्ली मॉर्निंग में हमारे सुबह सुबह कीर्तन होता है, संगाते, ऐसे ही हमारे जो कश्मीर के पंडित हैं वो अनंतपुर साहिब में आए। जो कीर्तन चल रहा है तो गुरुद्वारे की जो प्रथा है सिर टक के आना, पर ये जब आए, उधर कीर्तन चल रहा है तो इनकी धोतियां बनी हुई हैं पंडितों की, शरीर पे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, ये दिखाने जनेऊ धारण किया हुआ है, और इनकी चोटियां रखी हुई हैं, और किसी ने अपनी पुस्तक, अपने धार्मिक पुस्तकें हाथ में ली हुई हैं। एक आता है, मत्था टेकता है, बैठता है। दुख ही इतना था कि धीरे धीरे कीर्तन बंद हो गया, इनके रोने की आवाज जो है वो पूरे दीवान में, जिस कमरे में, जिस तंबू में बैठे कीर्तन चल रहा है, वहां सबको सुना है। कीर्तन बंद हो गया, उनको धीरज बनाया कि आप रो क्यों रहे, कि ना हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे इतने जनेऊ उतारे जा रहे हैं, मौत के घाट उतारा जा रहा है हमें, धर्म हमारा संकट में है। क्योंकि पटना से गुरु साहिब को भी बुला लिया था, गोविंद राय को भी, ये छोटी अवस्था की थी। जब बाहर खेलते हुए अंदर आए, पिता गुरु तेग बहादुर साहब की गोद में बैठ गए, तो ये कभी देखे नहीं थे पहले। पूछते हैं, पिता ये कौन लोग हैं? पिताजी बताते हैं कि बेटा ये उच्च जाति के ब्राह्मण हैं। पिता, ऊंची जाति के ब्राह्मण तो है, रो क्यों रहे हैं? ये रोने का कारण क्या? कि ना इनका धर्म संकट में है। पिताजी इनका धर्म संकट में कैसे बच सकता है? गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं कि कोई परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा जो है, भजन बंदगी करने वाला, इनकी बाह पकड़ ले या अपने शीश का बलिदान दे,
तभी ये जुल्म की जो आंधी है ये रुक सकती है। इस छोटी बाल अवस्था में, आपको जो पहले ही बताया कि 3-4 साल की अवस्था में युद्ध के जोहर दिखाने वाले काम सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। अब छोटी अवस्था है यहां, कहना मैंने तो पिताजी देख लिया है, पूरे संसार में इनकी बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्यों ना आप इनकी बाह पकड़ ले। गुरु साहिब जी समझ गए कि हाँ, ये गुरु नानक देव महाराज की गद्दी का वारिस बागडोर चलाने वाला है। उनको जो पंडित लोग आए थे उनको कह दिया लिखती, ये नहीं कहा कि जाओ आप और आपको कह दो कि ऐसे ऐसी बात है, लिखती उनको पैगाम दे दिया कि कह दो जाके औरंगे को, यानी औरंगजेब को, अच्छा। गुरु नानक देव महाराज की गद्दी पे बैठे हुए 9वें गुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को आप मुसलमान बना लेते हो तो सारे हिंदुस्तान को मारने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये मुसलमान में तब्दील हो जाएगा। ये नहीं कि आज लिखती पैगाम बड़ा टाइम लगता है, पैदल रास्ते हैं, घोड़ों पे सवार हैं, धीरे धीरे जाते हैं, पैगाम उनको मिला कि ये तो सस्ती बात है। तो ये पैगाम पहुंचा, ये नहीं कि भी इनको गिरफ्तार करके ले आओ, गुरु साहिब के नहीं है। कभी देखा है ना किसी को कत्ल करना हो, मारना हो, तो मारने वाले उसके पांच बोला, लेकिन शहीदी देने वाला गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने आप शहीदी देने के लिए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रचार करते करते चारों तरफ आए। हम ये मानेंगे तो 1675 में गुरता गद्दी गुरु गोविंद सिंह को मिल जाती है, नहीं तो जब पता है कि गोविंद राय मुझे कह रहे हैं कि पिताजी इनकी बाह पकड़ लो, तो सारी तैयारी उस टाइम पे कर दी कि आपको गुरु की स्थापना है, आप गुरु हैं। उस वक्त कितने वर्ष के थे गुरु गोविंद सिंह जी? 9 वर्ष के। जब गुरु साहिब जी प्रचार करते करते, और इनकी गिरफ्तारी भी कैसी हुई आगरे में, तो किसी गरीब के जो घास खोदने वाले, पहले क्या घोड़े रखते थे, घास खोदने वाले अच्छा अच्छा घास उसको खोद के ले आना जो घोड़ों के लिए, फिर उसको मंडियों में बेचना, जिनके पास जानवर रखे होते हैं, तो हर एक जो घास है वो घोड़ा भी नहीं खा सकता, तो उसको बुलाया गरीब को कि ये अंगूठी कीमती और एक दुशाला जिसको हम शॉल कहते हैं या कपड़ा, वो दिया कि भाई इसको बेच के इसकी मिठाई लेके इस दुशाले में लपेट के ले आना। जब दुकान पे बेचने गए तो उसने कहा ये तेरे पास कहाँ से आई, यानी अपनी गिरफ्तारी आप करवा रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहिब जी। तो उसने जो दुकानदार है कोतवाल को खबर करी कि मुझे तो ये फला फला ने दिए, वहाँ से उन जाके मिले, गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ फिर चांदनी चौक में लाया गया, यहाँ फिर शहादत हुई। जब शहीदी हुई तो यहाँ धड़ से सिर अलग कर दिया गया। जब यही शीश जो है गुरु साहिब का, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लेके अनपुर साहिब की पुरी में पहुंचे, यानी कि पंजाब पहुंचे, और यहाँ धड़ का जो संस्कार है, तो यहाँ रकाबगंज जो गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ इनका धड़ का संस्कार किया गया, यानी कि ओके। रायसीना जो, तो ये गांव था लखीशाह वनजारे का। उसका काम था कि जैसे आजकल ट्रेनों के साथ, हवाई जहाज के साथ सामान को ले आना जाना, यहाँ पहले गाड़ियों के साथ ही, भाई लाहौर से कोई चूना आ रहा है या नमक आ रहा है तो बैलगाड़ी से आना, गुजरात से कोई आ रहा है तो फला एक था उतरना, फिर अलग अलग शहरों में इनको पहुंचाने का काम। जब ये शीश पहुंचा अनंतपुर साहिब में, तब गुरु साहिब जी पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ सिख नहीं थे कोई जो ये कारा हुआ, यानी कि ये घटना घटी। कहना भाई वहाँ तो मुनादी भी कराई गई, ढंडोरी भी पिटवाई गई कि कोई गुरु के धड़ को
शीश को कोई उठाने वाला, कोतवाली तो पहरेदार तो लगे हुए थे, तो उनको पता लगे भी कोई आए तो उनको भी मारेंगे। तो उनका भी बहुत सारे थे, पर अपने आप को कोई आगे आने के लिए नहीं था। गुरु साहिब समझ गए कि भाई बुजदिली भी इनके अंदर अभी भरी हुई है और अपनी पहचान छुपा रहे हैं। चाहे गुरु नानक देव महाराज से मत्था टेकने वाले सभी थे, लेकिन ऐसी एक पहचान नहीं थी। अच्छा। कि मैं इनकी डेफिनेशन की जो परिभाषा ही बदल दूंगा। जो लाखों में खड़ा हो कहे मैं गुरु का सिख नहीं हूं, मैं सरदार नहीं हूं, जो सुनने वाला कहेगा ना तू झूठ बोलता है, तू सरदार है। जब गुरु साहिब ने